एक गांव में एक ढाबा था। उसमें खाना पकाने का तरीका बहुत अजीब से रहता था। वो देखने के लिए बगल वाले गांव में से बहुत लोग आते थे। सुबह उस ढाबा के पास एक ऑटो ट्रॉली में एक बड़ा सा वुड लॉग आता था। बाद में ढाबा का मालिक और कुछ लोग मिलकर उस लॉग को उतारते थे। फिर वो मालिक एक आरी को लेकर उस लॉग के ऊपर 3 छेद बनाता था। बाद में उनके पास 4 लोहे के चड़ी को हथौड़े से मारता था। ऐसे 3 चूल्हे तैयार करता था। ऐसे उस चूल्हे में लकड़ी के टुकड़े डालकर उनको जलाता था। ऐसे उनके ऊपर बड़ा बड़ा बर्तने रखकर उसमें चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ऐसे कई तरीके के खाना बनाता था। आए हुए लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। ऐसे उधर वे लोग उधर का खाना खाकर उस स्वाद के लिए फिदा होकर ढाबा का मालिक का तारीफ करने से वो बहुत खुश होता था। उस गांव में मुन्ना कहकर एक नालायक रहता था। वो गांव वालों को उल्टी सीधी बातें कहकर उनसे पैसे लेता रहता था। एक बार वो उस ढाबा के सामने खड़े होकर उधर खाना बनते हुए देखकर, अरे वाह, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, मुंह में तो पानी आ रहे हैं। जेब में कितना है देखते हैं, कहकर जेब में से पर्स निकालकर देखा तो उनको 1 रुपए भी नहीं मिला। तब वो, अरे ये क्या, 1 रुपए भी नहीं है अंदर जाकर खाने के लिए, सोच रहा था। इतने में एक भिखारी उनके पास आया। वो भिखारी, मालिक, मेरा नाम लड्डू है, मुझे बहुत भूख लग रहा है, खाना खा के 4 दिन हुए हैं, इस ढाबा में बिरयानी खिलाइए मालिक, कहकर पूछा। तब मुन्ना, मैं और तुझे बिरयानी खिलाना है? मेरे पास एक बूटी कौड़ी नहीं है कहकर रो रहा हूँ, और ऊपर से तुमको बिरयानी चाहिए क्या नमूने, कहकर उसे डांटा। तब वो जा रहा था, तब मुन्ना को एक विचार आया। तुरंत ही मुन्ना, रुको रुको, इधर आओ इधर आओ, कहकर बुलाया तो वो आया। तब मुन्ना, अरे लड्डू, तुझे भी भूख लग रहा है और मुझे भी भूख लग रहा है, दोनों का भूख मिटाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास, बताओ क्या, कहा। तब लड्डू, बताइए सर, कहा। तब मुन्ना, वेरी गुड, कहकर पर्स निकालकर दिखाकर, ये देखो इसमें क्या है, पूछा। तब लड्डू पर्स को देखकर, ये तो मनी पर्स है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है, कहा। तब मुन्ना, हाँ, इस खाली पर्स को ले जाकर हम दोनों उस ढाबा में पेट भर के खाना खाएंगे, जो चाहिए वो आइटम सब कुछ खाएंगे। खाने के बाद वेटर बिल लाकर देता है ना, तब मैं पर्स निकाल कर टेबल के ऊपर रखता हूँ, तुम लबक से ये पर्स को लेकर भाग जाओ। तब मैं चोर चोर चोर, मेरा पर्स लेकर भाग रहा है कहकर चिल्लाते हुए तुम्हारे पीछे पड़ता हूँ। तब दोनों आराम से भाग सकते हैं। हर रोज यही तरीके से कुछ ना कुछ होटल में जाके खाना खाएंगे रे, क्या कहते हो, पूछा। तब लड्डू, अरे वाह, आप तो भगवान हो सर, साक्षात भगवान हो, मुझे बचाने के लिए आए हुए भगवान हो सर, चलिए चलिए तुरंत जाकर बिरयानी खाएंगे, कहकर प्रणाम किया। दोनों जाकर ढाबे में आमने सामने एक टेबल पर बैठे। वेटर को बहुत सारे आइटम्स ऑर्डर दिए थे, वो सब लाकर दिया। तो दोनों मजे से खाने लगे, दोनों प्रतियोगिता जैसे खाने लगे। तब लड्डू को बगल वाले टेबल पर एक आदमी ने रखा हुआ उनका पर्स और उसके अंदर बहुत सारे पैसे दिखाई दिए। वो आदमी किसी के साथ फोन में बात करने में बहुत बिजी था। खाते हुए मुन्ना को देखकर लड्डू मन में, इस बेकार मुन्ना के पर्स में तो 1 रुपए भी नहीं है, अगर उसे चुरा कर भागते भागते पकड़ा गया तो बहुत मारते हैं, जैसा ही चुराना है इसलिए वो पैसे वाले पर्स को चुराऊंगा तो एक काम हो जाएगा, उसमें तो भर के पैसे हैं, सोचा। तब मुन्ना, क्यों रे, ऐसे क्या देख रहे हो, वेटर को बिल लाने का समय हो गया है, मेरा पर्स को पॉकेट में हाथ लगाकर तुम खुद छीन लोगे या फिर टेबल के ऊपर रखूं, पूछा। तब लड्डू मन में, तुम तुम्हारा पर्स को कहाँ रखोगे तो मुझे क्या रे, मैं तो दूसरा पर्स चुराने वाला हूँ, सोचा। मुन्ना, क्यों रे,
कुछ बात क्यों नहीं करता है? क्या सोचते रहते हो? डर लग रहा है क्या? कुछ मत डरो, मैं हूं ना। जल्दी करो जल्दी करो, कहा। तब लड्डू अचानक से उठकर बगल वाले टेबल के ऊपर रखा हुआ और एक आदमी का पर्स को चुराकर भाग गया। वो देखकर मुन्ना हैरान हो गया। तब वो पर्स वाले उठकर, अरे बाप रे, वो कोई चोर है, मेरा पर्स लेकर भाग रहा है, उसे पकड़िए, चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। तब मुन्ना भी उठकर, ओ कोई मेरा भी पर्स लेकर भाग रहा है, उसे पकड़िए, चोर चोर कहकर चिल्लाया। तब वो आदमी गुस्सा से मुन्ना को पकड़कर एक मार के, अरे वो कोई मेरा पर्स लेकर भाग रहा है तो तुम तुम्हारा पर्स क्यों कहते हो? असल में कौन हो तुम? पूछा। तब उधर का लोग इकट्ठा हो गए। ढाबा का मालिक से वो आदमी, वो कोई मेरा पर्स लेकर भाग रहा है तो ये इसका पर्स लेकर भाग रहा है कहकर चिल्ला रहा है जी। असल में ये कौन है, पहले इसे चेक कीजिए। कहा। तब वेटर, हाँ वो चोर और ये आदमी मिलकर ही आए थे, मैंने देखा था। कहा। तब मालिक मुन्ना का कॉलर पकड़कर, अबे ओए, उसे और तुझे क्या संबंध है? असल में तुम्हारे जेब में क्या है? कहकर मुन्ना का पर्स को बाहर निकालकर देखकर, अरे तुम्हारा पर्स तो तुम्हारे पास ही है, वो चोर तो उनका पर्स चुरा कर भागा, बीच में तुम क्यों पर्स गया है कहकर चिल्ला रहे हो? बोलो रे बोलो। कहा। तब मुन्ना वो अबा दबा जब्बा कहकर बात को घुमा रहा था। क्या रे, कुछ बोले कहे तो अब्बा दब्बा जब्बा कहते हो? कहा। तब मुन्ना वही अबा दबा जब्बा कह रहा था। तब सब लोग उसे पकड़कर खूब पीटने लगे। उनका मार नहीं सह पाकर मुन्ना, अरे भाई रुकिए जरा रुकिए, तो मेरा पर्स चुरा कर जाना है कहकर हमारा प्लान था, लेकिन वो मेरा पर्स चुराऊंगा कहकर इसका पर्स चुरा कर लेके गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ है तो उसे पकड़कर पूछिए, बीच में मुझे क्यों मारते हो? कहा। तब सब लोग मिलकर उसे फिर से मारने लगे। तब मुन्ना, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, सही समय पर आए हैं। कहा। तब सब लोग पीछे मुड़कर देखे तो मुन्ना उधर से भाग गया।